साधना के क्षेत्र में ये सम्यक ज्ञान वाला जो तात्विक मूल जो जीव अजीव आदि पुण्य पाप आदि का ज्ञान है वो अच्छी तरह है, तो वो साधना में साधु आगे बढ़ सकता है। उसको मूल में ही कुछ पता नहीं है, जीव अजीव पुण्य पाप क्या, धर्म क्या, अहिंसा क्या, संबर क्या, निर्जरा क्या, कुछ समझता नहीं है। तो उसका व्यवहार के रूप में भी और निश्चय में भी हो सकता है, हो तो बेस अभी नहीं बना है कि साधुपना तो लेना है, पर न तो प्रतिक्रमण का पता है, न 25 बोल है, न जीव जीव का पता है। भी थोड़ा ज्ञान करके साधु दीक्षा लोगे तो बेस तुम्हारा ठीक है, नींव मजबूत है। फिर 1 मंजिल 2 मंजिल जितने आप लोग मकान बनवाएं तो नींव सब ठीक है, आगे फिर ऊपर से ऊपर जितनी मंजिलें चढ़ाओ। एका है तब तो जितने शून्य लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा। 1 बिंदु लगा दिया तो 10, दूसरा लगाया तो 100, तीसरा तो 1000, यूं आगे से आगे बढ़ता जाएगा। पर अंक है ही नहीं तो कोरे शून्य शून्य लगा दो तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो सम्यक्त्व है वो एका हो गया। अब आगे शून्य लगाओ, श्रावकपना आ जाएगा, साधुपना आ जाएगा, आगे बढ़ोगे। अब मोटा मोटी कल्पना है कि 12,345 5 आश्रव हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। इनको एक समझने के, इनका वेट कितना, इनका भार कितना, इनका मूल्य कितना, तो एक मोटा मोटी कल्पना है 12,345। यानी पाप का हम भार मान ले, पाप का भार 12,345 का इतना वेट है। अब इनमें 5 जो आश्रव हैं, मिथ्यात्व का वेट कितना, कि एक मिथ्यात्व अगर दूर हो गया, मिथ्यात्व अलग हो गया तो पीछे कितना रहेगा, पीछे रहेगा 2,345, यानी 10,000 का वेट। एक मिथ्यात्व दूर हो गया, 10,000 जितना मानो पाप का भार कम हो गया एक मिथ्यात्व दूर होने से। अब पीछे 2,345 का पाप का भार है। व्रत आ गया, मुनि दीक्षा, सर्व सावध्य योग का त्याग हो गया है। 2,000 का दूसरा आश्रव भी टल गया, अव्रत आश्रव गया, और पीछे रहा 345। 2,000 जितना वेट और कम हो गया अव्रत आश्रव निरुद्ध होने से। अब 345 इतना सा ही वेट रहा पाप का। अब कभी प्रमाद आश्रव भी छूट जाएगा, 7वां 8वां आगे के गुणस्थान आ गए, प्रमाद आश्रव छूटा, पीछे कितना रहा 45, केवल 45 का वेट रहा पाप का। अब 12वां गुणस्थान आ गया, कषाय आश्रव भी पूर्णतया खत्म हो गया, पीछे क्या रहा 5 अंक, 5 जितना सा वेट है कर्मों का, मतलब जो भी थोड़ा बहुत कर्म लगते हैं थोड़ा सा बचा। अब 14वां गुणस्थान आ जाएगा, अयोग आश्रव, योग आश्रव भी खत्म। अब कोई कर्म बंध का कोई भार नहीं रहा। तो कर्म बंधन कितना होता है कि योग आश्रव है तो भी कर्म का बंध हो, भले शुभ कर्म का बंध हो, बंधन चालू रहे। एक मिथ्यात्व कम हो गया तो हम कितना कर्म का बंधन, वो कितना भार कम। तो 12,345 ये एक का मिथ्यात्व आश्रव का, दुआ अव्रत आश्रव का, तिया प्रमाद आश्रव का, चौका कषाय आश्रव का, 5वां योग आश्रव का, 12,345। एका दुआ तिया चौका पंचा। अब जो ये आश्रव हमारे निरुद्ध होते हैं क्यों मानो बंधन का भार हमारा हल्का होता जाता है। तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक्त्व आ गया, मिथ्यात्व दूर हो गया, तो बहुत बड़ा एक भार हमारा हल्का हो गया।
मिथ्यात्व का 10,000 का भार।